मैं अजय आलोक जी आप ही से शुरुआत करना चाहती हूं और बिल्कुल ये मत कहिएगा कि बदनाम करने की साजिश, जैसा कि अभी एक बयान सामने भी आ गया। ये क्या हो रहा है बिहार में? अपराधी इतने बेलगाम, इतने बेकाबू कैसे हो गए बिहार में? ना अपराधी बेलगाम हुए ना बेकाबू हो गए, थोड़ी हिम्मत बढ़ी है क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहा है। उठा के आर्काइव अपना खोलिए आप, 9 से 10 में देखिए, जब चुनाव नजदीक आने लगता है तो अपराध की संख्या बढ़ती है, फिर पुलिस दबिश बढ़ाती है तो फिर शांत हो जाते हैं। 19 से 20 में भी यही हुआ था, 24 से 25 में भी यही हो रहा है। ये होगा, मैं आपको बता रहा हूं, ये होगा। ये रामनवमी में भी कुछ झंझट करने की कोशिश करेंगे। ये जानबूझ के ये करते हैं ताकि एक परसेप्शन बनाया जाए कि सरकार के हाथ में कुछ नहीं रहा है, लॉ एंड ऑर्डर विफल हो गया है। अरे लॉ एंड ऑर्डर तो इस एनडीए सरकार की सबसे बड़ी पूंजी है, विफल कहां से हो जाएगी? अब आप सोचिए कि अररिया में और पूर्णिया में जो घटना हुई, उसके बाद पुलिस ने एनकाउंटर किया। वो आदमी पुलिस की गन छीन के भागने की कोशिश में था, गोपाल यादव या जो भी हो, उसका एनकाउंटर किया, उसको पकड़ के लाए। किस लिए हमला किया था पुलिस टीम पे? उसका रीजन आप जानती है क्या बोला? पुलिस टीम पे हमला इसलिए किए थे क्योंकि पुलिस में वालों में एक बस था कि अब इसको गांव में घुसने नहीं देना है, हम लोग को शराब के धंधे में दिक्कत करते हैं। ये मानसिकता है। तो ऐसे मानसिकता के साथ सख्ती से निपटने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। और इसीलिए हमारे डिप्टी सीएम ने सीधा बोला कि अब जरूरत पड़ेगी तो एनकाउंटर भी करेंगे। नीतीश जी ने एक हाई लेवल मीटिंग की है, हाई लेवल मीटिंग में सारे ऑफिसर्स को निर्देश दे दिए गए कि कोई लीनियंसी नहीं बरतेंगे। अब लीनियंसी नहीं बरतेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। देखिएगा ये 10 दिन के अंदर शांत हो जाएगा। ये दो चीजें, अब हमारी यूएसपी जो लॉ एंड ऑर्डर की है वो हर जगह रहेगी, उसमें कोई शक नहीं है। दो चीजें अजय आलोक जी, एक पहला अभी आपने बताया कि जिसको पकड़ा गया और वो पुलिस की ही कस्टडी में, पुलिस की ही गन छीनकर पुलिस पर ही फायरिंग करने की और भागने की फिराक में था। अब बताइए, अपराधी एक तो अपराध को अंजाम देते हैं, वो पुलिस की कस्टडी में आते हैं, उसके बाद फिर पुलिस को ही निशाना बनाने की कोशिश करते हैं पुलिस की कस्टडी से। सोचिए ये मंसूबे, ये हौसले पुलिस की कस्टडी में नहीं गाड़ी में समझने में था ना वो अपराधी। आपने सब, अरे उसकी अपनी गाड़ी पलट गई। जब उसकी अपनी गाड़ी पलटी क्योंकि पुलिस पीछा कर रही थी, अपनी गाड़ी से निकल के वो एक पुलिस की पिस्टल छील के भागने की कोशिश करने लगा तो उसी में पैर में गोली मारी। अरे चाहते तो गोली सीना में ही मार सकते थे। अब देखिए पुलिस सामने और फिर भी अपराधी, लेकिन जिस तरह से अपराधियों ने कुछ हर जगह कुछ जगह पे अगर ऑर्गेनाइज क्राइम आप करके पुलिस के खिलाफ 2-3 जिलों में लगातार, चाहे मधुबनी हो, पूर्णिया हो, अररिया हो, इस होली के 4 दिनों में आपने 4 जगह ये सब हरकतें की हैं, तो ये एक मैसेज आता है ना कि लॉ एंड ऑर्डर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। तो ये मैसेज देने की कोशिश है। हम क्या नहीं समझ रहे हैं इस चीज को? पूरा बिहार समझ रहा है इस चीज को। तो आप समझ रहे हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं करते ही 9-10 में किया, 19-20 में किया। कितनी आश्चर्यजनक बात है, आप समझ रहे हैं लेकिन ये मुट्ठी भर लोगों पर आप अंकुश नहीं लगा पा रहे। नहीं तो अंकुश अब लगेगा ना। ये जब हरकतें करेंगे तब तो अंकुश लगेगा, बिना मतलब का अंकुश लगा के थोड़ी रखेंगे। अब हरकत करना शुरू किया, अब अंकुश लगेगा, क्योंकि ये पहले भी कर चुके हैं, हमने अंकुश लगाया है। एक सेकंड, सत्ता में हमें तो अंकुश हम ही लगाएंगे ना, आप तो वहां से लगाइएगा नहीं। आपका काम है हमसे सवाल पूछना, अब बिल्कुल जेन्युइन सवाल है। अब इस पे देखिए अंकुश लगेगा तो फिर डिबेट होगी कि बिहार पुलिस जरूरत से ज्यादा एक्शन में आ गई, ज्यादा एनकाउंटर्स हो गए। अब होगा ये सब, मैं लिख के दे रहा हूं आपको, होगा। अच्छा, मैंने आपको अभी पिछले, आप तो शुरू से जुड़े हुए हैं, अभी ये जो पिछले 24 घंटे का पूरा आंकड़ा मैंने आपको बताया, कहां कहां क्या क्या घटनाएं हुई। 2 जगहों पर पुलिस वालों पर ही हमले कर दिए गए। ये 10 जनवरी से लेकर के 14 मार्च तक अगर मैं आपको बताऊं, 10 जनवरी को सारण में 32 लाख की लूट होती है, 14 फरवरी को पटना में दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग, 15 फरवरी को सीतामढ़ी वॉक के दौरान एक शख्स को गोली मार दी, फिर बेगूसराय में 26 फरवरी को सरेआम फायरिंग, 5 मार्च, 10 मार्च, 13 मार्च, 14 मार्च, 13 मार्च को अररिया में एसआई की हत्या, मुंगेर में फिर एसआई की हत्या 14 मार्च को, और फिर ये जो भोजपुर, शेखपुरा, मुंगेर, मधुबनी अब हो रही है। आप कह रहे हैं ये 10 फरवरी से मैं आपको आंकड़ा गिना रही हूं, 10 फरवरी से अभी तक कितना वक्त बीत गया अजय आलोक जी? नींद से जागने के लिए कितना वक्त चाहिए होता है? 1 महीना 5 दिन। हाँ, 1 महीने 5 दिन, कोई नींद में हम नहीं सोए हुए थे। जहां भी हरकतें हो रही है वहां तुरंत पुलिस कार्रवाई कर रही है, लोग पकड़े भी जा रहे हैं, और लोग पकड़े जा रहे हैं, लोग जेल भी भेजे जा रहे हैं। उसकी बात नहीं होती है, लेकिन हरकतें हो रही है। क्राइम फ्री सोसाइटी आप नहीं रख सकती, अंकुश रखना पड़ता है, और पुलिस अंकुश रखेगी। और भी तरीके हैं, अभी तक बहुत सारे तरीके इस्तेमाल नहीं हुए, अब होंगे इस्तेमाल। अब इस्तेमाल होंगे तो उस पर भी डिबेट होगी, लेकिन चलिए ठीक है, वो सब तरीकों का भी इस्तेमाल पुलिस को करना पड़ेगा।